सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबर आप रोज देख और सुन रहे हैं। इंडिया न्यूज लगातार आपको बांग्लादेश से जुड़ी हर खबर बता रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो भारत में पढ़ रहे हैं, भारत का खाना खा रहे हैं, वो भारत पर ही निशाना साध रहे हैं। ऐसे एंटी हिंदू और एंटी इंडिया पोस्ट लिख रहे हैं, तो सोचिए कि उनकी मानसिकता क्या होगी। बांग्लादेश में माहौल खराब ही है, यहां भी माहौल खराब कर रहे हैं। विवादित पोस्ट करने वाले ये छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। इन्होंने पोस्ट में इस्कॉन को कट्टर हिंदू संगठन बताया। पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में गाय का गोबर खाने का बड़ा क्रेज है। विवादित पोस्ट को लेकर हिंदू छात्रों ने एएमयू के प्रॉक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद एएमयू प्रशासन ने भी मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी छात्रों को नोटिस भी दिया है। एएमयू बांग्लादेश स्थित एएमयू एडमिशन सेंटर में सारी जानकारियां भी मांगी जा रही हैं। तो भारत में ही एक विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और ये विश्वविद्यालय किस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का समर्थन कर रहा है, इसकी बानगी अब सामने आई है। ये हमारे संज्ञान में कल आया है। कल एक स्टूडेंट हैं अखिल कौशल, वो एक कंप्लेन लेके आए थे कि कुछ इसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है कंट्री के खिलाफ और कुछ कम्युनिटी के खिलाफ। तो उस चीज़ को देखते हुए हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्टूडेंट हैं भी कि नहीं हमारे, और अगर स्टूडेंट हैं तो हम इसमें ज़रूर हम एक्शन लेंगे इसके ऊपर, अगर उन्होंने ऐसा किया है। किस तरह की कार्रवाई रहेगी सर, अगर यदि जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट रूल है और उन्होंने लिखा क्या है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बांग्ला में लिखा हुआ है तो हम उसको देखेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हर आदमी बिना सोचे समझे चीज़ों को लिख रहा है, तो जिससे इश्यूज क्रिएट हो जो कि नहीं होने चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी कंट्री के खिलाफ कोई अगर कोई बात कहता है या लिखता है तो हम उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, और हम कंट्री का और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम किसी भी हद तक ख़राब नहीं होने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और हम उनकी काउंसलिंग भी करेंगे और फॉरेन स्टूडेंट्स की भी कि ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे। मेरा नाम अखिल कौशल है, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। पास्ट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे, क्योंकि वहाँ पर आवामी लीग की गवर्नमेंट थी, और अब जब वहाँ पर गवर्नमेंट टॉपल हो गई है और इमरजेंसी लग गई थी, तो वहाँ पर अब इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस की जब से बनी है, तो वहाँ पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और वहाँ पर हिंदूज़ पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ बढ़ चुकी हैं। और इसी के रिलेटेड में एएमयू में कई सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं जो उनके मोहम्मद यूनिस के सिंपैथाइजर्स हैं और उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। एक स्टूडेंट ने अपने फेसबुक पर इस्कॉन को बैन करने के ऊपर और इस्कॉन को रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट किया है, और उसको बैन करने के लिए भी पोस्ट किया है, जबकि इस्कॉन का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। हमारा अलीगढ़ जो है ब्रज रीजन में आता है और इस्कॉन का ब्रज रीजन में बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। दो और स्टूडेंट्स ने इंडियन जो महिलाएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, वल्गर और बहुत ज़्यादा मतलब जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, ऐसी उन्होंने जो है उस पर टिप्पणी करी है। और हमने कल प्रॉक्टर को इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट दी है, और सारी जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनक्लोज्ड करके हमने एविडेंसेस भी लगाए हैं, और हमने 3 डिमांड्स रखी हैं कि इनका इमीडिएट सस्पेंशन हो। सेकंड हमारी डिमांड थी कि इनका डिपोर्टेशन हो वापस बांग्लादेश, और इनका जो वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा है वो कैंसिल किया जाए। थर्ड हमारी डिमांड थी कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, इनके ऊपर सुपरविजन रखा जाए, इनकी बैकग्राउंड चेकिंग हो,
हो और इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर सुपरविजन रखा जाए कि ये क्या पोस्ट करते हैं और इनकी आइडियोलॉजी क्या है। मेन वीडियोस वगैरह हैं इस पर, मतलब ये जो इन्होंने वायरल किया है कौन सी आईडी है? ये इनकी पर्सनल आईडी से इन्होंने पोस्ट करी हैं चीज़ें, और एक ने इस्कॉन के ऊपर पोस्ट करी है और दो ने इंडियन महिलाओं के ऊपर, और बाकी क्लास के छात्र हैं जो ये अभी मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ये हैं एएमयू के ही स्टूडेंट्स हैं। और बाकी मेन एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंसर्न ये है कि ये यहाँ पर इस तरह के कंटेंट पोस्ट करके ये इतना सिक्योर कैसे फील कर सकते हैं, जबकि ऐसा कंटेंट पोस्ट करके इनको इनसिक्योर फील होना चाहिए। इन सब लोगों को सिर्फ मेरा एक ही जवाब है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे बांग्लादेशी छात्रों की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए विवादित पोस्ट का मुद्दा गर्मा गया है। बांग्लादेशी छात्रों ने इस्कॉन को एक चरमपंथी संगठन के रूप में पेश किया। इसके अलावा भारतीय महिलाओं के बारे में भी आपत्तिजनक और अपमानजनक अभद्र टिप्पणियां की गई। उत्तर प्रदेश के गाय का गोबर खाने का क्रेज होने से संबंधित एक मामला जो है वो सामने आया है और इन कमेंट्स पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदू छात्रों की ओर से कड़ा विरोध जताया गया है। बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब भी इस मामले में कार्रवाई हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों पर देश विरोधी और हिंदू विरोधी टिप्पणी मामले में प्रॉक्टर कार्यालय में शिकायत की गई है। शिकायत करने वाले छात्रों ने बांग्लादेशी छात्रों के सोशल मीडिया चैट पोस्ट की स्क्रीनशॉट पोस्ट को फेसबुक के सबूत के तौर पर पेश किया है। इस मामले में प्रॉक्टर की ओर से जांच की जा रही है। शिकायती पत्र मिलने के साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इस मामले में अब प्रॉक्टर ऑफिस की ओर से नोटिस जारी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो बांग्लादेश के छात्र जो रहे भारत में रहे, खा भारत का रहे, पढ़ भारतीय विश्वविद्यालय में रहे और पढ़ाई का खर्चा भारतीय विश्वविद्यालय में जो वो पढ़ रहे हैं, वो टैक्स पेयर्स जो भारत में कर अदा करते हैं उनके बलबूते पढ़ रहे हैं। लेकिन बोल जो है उनके किस तरीके से कट्टरपंथी है, करमपंथी है और चरमपंथी हैं, ये जो है सामने आए हैं। और इसके बाद अब इस पूरे मामले में एएमयू के पीजी स्टूडेंट अखिल कौशल की ओर से प्रॉक्टर को शिकायती पत्र दिया गया। इसमें एएमयू के एक छात्र पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करने की बात कही गई। दो छात्रों के भारतीय महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए इस्कॉन को उग्र बताया गया। इन छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी निगरानी की मांग की गई। वहीं इस पूरे मामले में असिस्टेंट प्रॉक्टर ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है, शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करने वाले एएमयू के छात्र हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। असिस्टेंट प्रॉक्टर ने बताया कि टिप्पणी करने वालों के नाम शामुल रिफत रहमान और महमूद हसन अरफत हैं। शामुल ने एएमयू से बीई की पढ़ाई की थी। महमूद हसन अरफत ने बीए एलएलबी में दाखिला लिया था, लेकिन वो पढ़ाई करने नहीं आया। रिफत रहमान 3rd ईयर का स्टूडेंट है, वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। एंटी इंडिया और एंटी हिंदू टिप्पणी के मामले में एएमयू प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से दो छात्रों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद आरोपी छात्रों के खिलाफ एक्शन हो सकता है।